हेलो एंड वेलकम टू इंस्पायरो एजुकेटर्स एंड तुषार आर्या जोन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है तुषार आर्या जोन में और इंस्पायरो एजुकेटर्स ऐप पर। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूपीएससी सीएससी सिलेबस प्री एंड मेंस। यहाँ पर आज हम लोग संक्षिप्त यूपीएससी सीएससी का पाठ्यक्रम और पैटर्न डिस्कस करने के उद्देश्य से उपस्थित हुए हैं। और क्योंकि यूपीएससी की बात हो रही है, सिविल सर्विसेज की बात हो रही है, सीएससी मतलब सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, तो फिर आपको पता है कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है और इसमें बहुत सारी इसके सिलेबस भी काफ़ी ब्रॉड है। तो इस वीडियो में हम लोग कह सकते हैं कि व्याख्या नहीं करेंगे सिलेबस का, लेकिन एक संक्षिप्त सिलेबस और पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी में कौन कौन से चरण से होकर आपको गुजरना पड़ता है और किस तरीके से आप निश्चित पैटर्न में यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे संसार में शिक्षा सबसे खतरनाक या सबसे बड़ा या सबसे शक्तिशाली हथियार है। और जब आप सबसे शक्तिशाली हथियार के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत भी करने की आवश्यकता है। अगर सबसे बड़ा हथियार आपको चाहिए तो उसके लिए एफर्ट भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपको एफर्ट कम करना है तो छोटा सा तरीका है भाई, एफर्ट अगर आपको कम करना है तो फिर आप चीज़ों से प्यार करना सीखिए। जिस दिन आपको एजुकेशन से या पढ़ाई से प्यार हो गया उस दिन आपको एफर्ट कम करना पड़ेगा, आपको चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। तो आप स्वाभाविक है कि आप जानते हैं कि आप लोग जिससे प्रेम करते हैं या जिससे जिससे आपको जिस भी चीज़ से प्रेम है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, तो वहाँ पर समय बिताना आपको बहुत आसान लगता है या फिर आसानी से बिता लेते हैं। तो अगर आप सबसे पावरफुल चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा एफर्ट डालने की आवश्यकता है। और उसी के तहत आज हम लोग यूपीएससी सीएससी सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जाम का सिलेबस क्या है या उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो यूपीएससी से आप लोग परिचित है और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ना, जहाँ से आप लोग जानते हैं कि प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत आप लोगों की नियुक्ति होती है और आप देश के प्रशासन में या राष्ट्र के प्रशासन में या प्रदेश के प्रशासन में अपनी भूमिका अदा करते हैं। और इस एग्ज़ाम में यानी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है, इसके 3 चरण हैं मुख्य रूप से, जैसा कि आप लोग को सामने देखने को मिल रहा है कि इस यूपीएससी के संपूर्ण एग्जाम पैटर्न को 3 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसको आप लोग प्री एग्जाम के नाम से भी कहते हैं या जानते हैं, प्रारंभिक परीक्षा। और उसके बाद आपका दूसरा एग्जाम होता है। प्री एग्जाम होने के बाद इसमें से कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड करते हैं, स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। उसके बाद कुछ बच्चों को फिर वो लोग आते हैं मुख्य परीक्षा देने यानी मेन एग्जाम। मेन एग्जाम के बाद फिर उसके बाद उन बच्चों का फिर से शॉर्ट लिस्टिंग होता है और बच्चों को फिर बुलाया जाता है साक्षात्कार के लिए या फिर आप कहते हैं इसको इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट इंटरव्यू और मेन एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार को मिला के फिर आपकी फाइनल मेरिट तैयार होती है। और फाइनल मेरिट के आधार पर आपका सीएससी में या यूपीएससी में चयन होता है और आपको उस आधार पर आपके मार्क्स के आधार पर आपको पोस्ट ऑफर किया जाता है और आप जहाँ पर चाहें वहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो कुल मिला जुला के यूपीएससी को देखें तो 3 चरणों में एग्जाम देना है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, सबसे पहली परीक्षा की बात करते हैं, प्री एग्जाम की बात करते हैं, तो जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आता है यूपीएससी का, आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा कराया जाता है। और प्रारंभिक परीक्षा में आपके पास 2 पेपर होते हैं, एक होता है आपका जीएस का और एक होता है सी सेट। 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर 200-200 अंकों के होंगे। समय आपके लिए सेम टाइम है, 2 घंटे इसके लिए भी है और 2 घंटे इसके लिए भी। ठीक है, 2 हावर्स के आपके कह सकते हैं, 2 हावर्स के 2 पेपर होंगे। एक जो जीएस का पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, जबकि जो सी सेट का पेपर होता है उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। जीएस के पेपर में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इस तरीके से संपूर्ण अंक 200 अंकों का। और यहाँ पर एक प्रश्न 2.5 अंकों का होता है, यहाँ पर भी संपूर्ण अंक 200 अंकों का। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि आप किस के मेरिट के आधार पर आपका चयन होता है या किस एग्जाम के मेरिट के आधार पर आपका चयन होता है, तो वो होता है आपका जीएस के पेपर के आधार पर।
सी सैट जो होता है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी गया है कि आपको केवल इस पेपर में 33% प्राप्त करना है, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर आपका जो जीएस का पेपर है उसका मूल्यांकन होगा, और जीएस पे आप जो नंबर पाएंगे, ये कम्पिटेटिव नेचर का होता है। कम्पिटेटिव नेचर का मतलब होता है इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है और आप मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं या मेंस के लिए आपको बुलाया जाता है। ठीक है, भाषा सेम है, आपको इंग्लिश और हिंदी, जैसे अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो हिंदी में, और इंग्लिश तो हर पूरे देश में लागू है, तो पूरे देश में इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज में आपको ये यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं है तो आपके लोकल लैंग्वेज में भी आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में ये दो पेपर आपको देने हैं, और दोनों में क्या क्या चीज़ें आती हैं या क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं उसके बारे में भी अगर हम थोड़ा सा देख लें या थोड़ा सा समझ लें कि भाई आखिर जीएस और सीसैट में क्या अंतर है। तो अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, जीएस की बात करते हैं, तो जीएस में आपको सबसे पहले टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, यानी करंट अफेयर्स जिसको आप लोग जानते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। और उसके साथ साथ भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद भारत और विश्व भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल यानी ज्योग्राफी, जीएस के रूप में आपको ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का अध्ययन करना है। उसके साथ साथ भारतीय राजनीति और शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकारों के मुद्दे आदि चीज़ें जो कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है या राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है, तो आपको यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ने की आवश्यकता है। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और उसके साथ साथ भूगोल हो गया। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक विकास एवं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, यानी कि आप ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता होती है। और उसके बाद फिर आओ देखें तो आपका इन्वायरमेंट, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे, और उसके बाद जनरल साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। सामान्य विज्ञान के भी प्रश्न आपके प्रीम के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जीएस फर्स्ट का पेपर है जिसपे मेरिट तैयार होती है। अगर हम सीसैट की बात करते हैं तो सीसैट में आप देखेंगे तो मुख्य रूप से आपके पास कंप्रहेंशन होते हैं। कंप्रहेंशन कंप्रहेंशन के साथ साथ संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक क्षमता, बुनियादी संख्या, और उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के उन संख्याओं को या किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें डायग्राम होता है, चार्ट होता है न, ग्राफ होता है, टेबल होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे जानकारी ली जाती है। और इन चीज़ों के परीक्षण के लिए मुख्य रूप से आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल एप्टीट्यूड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको आप लोग कह सकते हैं सामान्य तरीके से रीजनिंग और मैथ कह सकते हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार के रीजनिंग और एक विशेष प्रकार के मैथ के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं पेपर 2 में। कंप्रेंशन मतलब आप जानते हैं पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न होते हैं। ये थोड़े कह सकते हैं कि देखने में तो आसान लगते हैं, लेकिन तो आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। फिलहाल इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी क्योंकि संक्षिप्त चीज़ें देख रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर दूसरा जो एग्जाम होता है आपका मुख्य परीक्षा। अब मेन परीक्षा आपने सीसैट और जीएस दे दिया, तो फिर आपके उसमें से जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो फिर होती है मुख्य परीक्षा या मेंस एग्जाम। देयर आर टोटल 9 पेपर इन मेंस एग्जाम इन सीएससी, यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम में टोटल 9 पेपर आपको मेंस के रूप में देने पड़ते हैं। हालांकि उसमें कुछ क्वालिफाइंग होते हैं, क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, और कुछ आपका मेरिट बनाता है। तो अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में आपके 2 पेपर ऐसे हैं जो क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग पेपर की बात करें तो पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, जिसमें आपको क्या होगा, आपके संविधान में वर्णित जो 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेज है, उसमें से किसी एक भाषा का आपको एग्जाम देना है, एक लैंग्वेज का चयन करना है, और उस भाषा से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और मेंस एग्जाम जो होते हैं ये सब रिटेन होते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग।
जबकि जो प्री एग्जाम था वो सब ऑप्शनल होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न वहाँ आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा, मेन एग्जाम, मुख्य परीक्षा, वो रिटेन होगा, लिखित रूप में होगा, निबंधात्मक रूप में होगा, आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है वो 25% आपको लाना ही लाना है। अधिकतम अंक 300 अंकों का है, समय 3 घंटा है। और उसी तरीके से जो दूसरा पेपर है वो कंपलसरी है, इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं, आप इंग्लिश भी चुन सकते हैं, हिंदी भी चुन सकते हैं, या मराठी, गुजराती, जो भी 22 भाषाएं हैं संविधान में आपको, उसमें से कोई एक भाषा। और दूसरा जो कंपलसरी है वो इंग्लिश है। इंग्लिश लैंग्वेज सेम वही, क्वालिफाइंग करने के लिए आपको 25% मार्क्स चाहिए, टोटल मार्क्स 300, और समय आपके पास 3 घंटे। तो ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इसमें आपको मेरिट से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्वालिफाई करना पड़ेगा कि आपको लैंग्वेज की जानकारी है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, मुख्य एग्जाम के और जो पेपर होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो फिर जहाँ से आपकी शार्ट लिस्टिंग होती है, जो मेरिट में आपके प्रश्न कह सकते हैं अंक जोड़े जाते हैं, उन अगर पेपर की बात करें तो आप देखेंगे कि टोटल आपके पास 7 पेपर है। सबसे पहला पेपर अगर हम देखें तो सबसे पहला पेपर आपका है निबंध का या एसे का। एसे राइटिंग का एक पेपर होता है, इसमें आपको वर्तमान समय में चल रही समस्याएं से संबंधित तो कोई न कोई टॉपिक दिया रहेगा और आपको एसे लिखना है या निबंध लिखना है। निबंध से आप लोग परिचित होंगे। 200, अधिकतम 250 अंकों का है ये। समय आपके पास वही 3 घंटे रहेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आपका जो पेपर 2 होगा, जिसको जीएस फर्स्ट कहते हैं, इस तरीके से जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर, ये 4 पेपर होंगे। और एक निबंध का, तो टोटल ये कितना, 5वां पेपर हो जाएगा। तो जीएस फर्स्ट का जो पेपर होगा उसमें आप देख रहे हैं भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व और समाज का इतिहास और भूगोल, यानी इतिहास और भूगोल से संबंधित आपके प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। उसके बाद जीएस टू की बात करें तो शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित आपके यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि ये मेंस का भाग है तो आपको बता दिया गया है कि यहाँ पर आपको लिखित रूप में आपके प्रश्न होंगे और आपको उनको कुछ शार्ट नोट्स लिखने के लिए, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। उनके बारे में हम लोग बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे जब मेंस की बात आएगी। अभी तो सबसे पहले आपको प्री की तैयारी करनी है। लेकिन क्योंकि आप शुरू करने जा रहे हैं तैयारी यूपीएससी की, तो फिर कहाँ तक आपको जाना है ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तीसरा पेपर है जीएस थर्ड, जिसमें आपको प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। जीएस फोर की बात करें तो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिव्यक्ति से आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। ये आपका 5वां पेपर हो जाता है। फिर छठे पेपर की बात करें और 7वें पेपर की बात करें तो ये आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं, यानी वैकल्पिक होते हैं। यानी आप अपनी इच्छानुसार जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें आपकी रुचि है, उस सब्जेक्ट का चयन करेंगे, उस विषय का चयन करेंगे। जैसे अगर आप ज्योग्राफी का चयन कर लेते हैं, भूगोल का चयन कर लेते हैं, तो भूगोल से संबंधित आपके 2 पेपर होंगे। इतिहास चयन कर लेते हैं तो इतिहास से संबंधित 2 पेपर होंगे। ये आपके ऊपर है कि आप कौन से सब्जेक्ट का वैकल्प के रूप में या वैकल्पिक पेपर के रूप में चयन करते हैं। ये जब आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, तो जब आपसे एप्लीकेशन मांगा जाएगा वहाँ पर आपको सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय चुनने की आज़ादी होगी, जिसमें आपकी तैयारी, जिसमें आपको रुचि है, उसकी आपको तैयारी करनी, वो पेपर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो 2 पेपर ऐसे होंगे जो वैकल्पिक विषय के होंगे। और अगर इनकी बात करें तो ये सारे के सारे 250 मार्क्स के हैं, 250, 250 मार्क्स के। और समय सबके लिए आपके पास क्या है, 3 घंटे, 3-3 घंटे का आपका मेंस का पेपर होगा, 250 नंबर का। उसके बाद अगर हम बात करें तो टोटल कितने पेपर हो गए, 7 ये क्वालिफाइंग वाले, 2 आपके क्वालिफाइंग वाले, 7 ये कंपलसरी वाले, मेरिट वाले। तो टोटल 9 पेपर मेंस में आपको लिखने हैं। ठीक है, 9 पेपर। उसके लिए आपको कितना पढ़ना पड़ सकता है ये आप समझ सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और खूब मेहनत करिए, पढ़ाई को ही अपना लक्ष्य बनाएंगे तभी कुछ चीज़ें आगे समझ में आएंगी। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो जो लिखित परीक्षा की कुल मार्क्स होगा वो होगा 1750। और इसके बाद फिर आपका तीसरा स्टेज आता है, ये 1750 नंबर का आपका एग्जाम हो जाएगा। फिर आपका जो तीसरा स्टेज है आपको बताया गया था प्री मेंस, और उसके बाद फिर इंटरव्यू या साक्षात्कार। तो फिर मेंस के मार्क्स के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग करके बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और वो बच्चे इंटरव्यू देंगे, और जो इंटरव्यू होता है वो भी 250 मार्क्स का होता है।
250 नंबर का व्यक्तिगत परीक्षण होता है या फिर इंटरव्यू होता है। तो 1750 का लिखित एग्जाम, 250 का इंटरव्यू, टोटल जो आपका मार्किंग होगा 250 नंबर। 250 नंबर में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा नंबर पाएगा उसका सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पर, पोस्ट के आधार पर। कितनी पोस्ट अवेलेबिलिटी है वर्तमान समय में आपके केंद्र सरकार में या फिर सेंट्रल लेवल पर, कह सकते हैं यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। टोटल जो आपका मार्क्स है वो 250। ठीक, तो जो फाइनल मेरिट बढ़ती है मेंस के सारे पेपर, मेंस के सारे पेपर और इंटरव्यू को मिला के बनती है। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है। तो ये आपका हो गया टोटल आपका पैटर्न। ठीक, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आपको पता है कि आपको हमसे जुड़ना है इंस्पायरो एजुकेटर्स ऐप पर। इंस्पायरो एजुकेटर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर जो हमारा सबसे पहले जो बच्चे शुरुआत करने जा रहे हैं यूपीएससी की तैयारी की, वो हमारे यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम या यूपीएससी फाउंडेशन एंड मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत ही कम है, उतनी फीस में समझ लीजिए आपको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हम आपको सब कुछ दे रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले आपसे बताया जाता है कि प्री एग्जाम के लिए या यूपीएससी के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी कवर करना है आपको, 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th अलग अलग सब्जेक्ट की, क्योंकि आपने देखा कि सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो इस पूरे प्रोग्राम में जो प्रोग्राम हम आपको दे रहे हैं, पूरे एनसीईआरटी आपको कवर कराई जाएगी और उसके साथ साथ कुछ विशेष बुक के आधार पर आपको प्री के लेवल की सारी तैयारी कराई जाएगी और आपको किस अप्रोच से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, जैसे आपकी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी हो सके, इसके बारे में समय समय पर अलग अलग जो सेलेक्टेड लोग हैं वो आपको अपना मार्गदर्शन देंगे। इसलिए जल्द से जल्द इंस्पायरो एजुकेटर ऐप पर जाकर आप कोर्स को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी फाउंडेशन एंड मेंटरशिप प्रोग्राम। तो फीस आपको वहीं पर पता चल जाएगी। उतनी फीस की तो आपको नोट्स, जितना फीस रखा गया है कोर्स का, उतने फीस के आपको नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, पीडीएफ। कम से कम सारे पेपर के पीडीएफ आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको कम से कम स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जितनी फीस है उतने का तो केवल समझ लीजिए वही हो जाएगा, उतने का वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द वहाँ जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल जहाँ से आप जहाँ पर भी ये वीडियो देख रहे हैं उस पेज को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे आपके लिए और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे जल्द ही नए सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।